बनेगी, है ना। चलिए अब अपन चलते हैं आगे की गुणस्थान में। कौन सा गुणस्थान है आगे? आगे चौथे के कौन सा गुणस्थान होता है? देश संयम। देश संयम के भंग बनाने हैं, और जो सत्व स्थान है वो उन्होंने पहले ही बताए थे। पहले कब बताए थे, कितने बताए थे? पांचवें देश संयम में कितने सत्व स्थान होते हैं? 40। चौसु चालीसम, 4 गुणस्थानों में 40 बताए थे, तो वो 40 यहाँ पर कैसे बनते हैं वो आपको आधा मिनट में आ जाएंगे। कैसे बनते हैं? जैसे चौथे में बनाए वैसे ही 5वें में बनते हैं, कोई भी अंतर उसमें नहीं आता है। सारी सत्व स्थान पूरे सेम टू सेम। एक बार करोगे, अभी 2 गुना लाभ हुआ था, आपको 4 गुना लाभ होने वाला है। ठीक है, 4 गुना लाभ। चौथे में वैसे ही, 5वें में वैसे ही, 6ठे में वैसे ही, और 7वें में भी वैसा ही है। ठीक है, 16 गुना। बस आज अंतिम है ना आपका। आज आप देखो मुनाफा ही मुनाफा होगा। 382। देशतियेषु विएवं भंगा एक देशग सपुनो पडिरासि विदयतुर्य सादे विदयं मिदो भंगा। देशतियेषु भी, देश संयम आदि 3 में भी, यानी 5वां 6ठा 7वां, इन तीनों में एवं इसी ही प्रकार है। 40 भंग ऐसे ही करने हैं। 5 आपको कॉलम्स बनाने हैं, 4 रोज यानी पंक्तियां बनानी है। 0, -1, -4, -5 ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखने हैं। ऊपर क्या लिखना है? -2, फिर -6, फिर -7, -8, -9, ऐसे करके 5 बनानी है। वो वैसा का वैसे ही है। घटाओगे प्रकृतियां तो उतनी निकल के आएगी, 145, 42, 41, 40, 39, ऐसा। भंगा, जो भंग हैं उनके होने की प्रकृतियों के तरीके हैं, वे और भी सरल हैं। क्या हैं? एक एक, सब जगह क्या है? एक एक भंग है, एक एक ही सब जगह। लेकिन देशगस्य पुणो, देश संयम में पड़ी राशि, विधीय तुरीयस्य, द्वितीय और तुरीय ने चौथा, चौथी पंक्ति में आदि विधियम्मी, आदि के 2 में 2 भंगा, 2 भंग होते हैं। ऐसा करके 2, 1, 2, 3, 4 भंग आपके क्या हो जाएंगे? बढ़ के आ जाएंगे। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? चलो अपन करते हैं इसे। हाँ 8 बढ़ा देंगे। कौन सी पंक्ति है ये? देश संयम में सत्व स्थान और भंग हैं, उनकी कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति। पहली पंक्ति में अभी आपको बताया था -0, बाकी सब चीजें करनी है, कर दिया। अब इसमें ये देखना है मीनिंग क्या है। ये 146 पे आते हैं अपन। ठीक है, तो 2 घटाया है, यानी क्या घटाई है? 2 आयु घटाई है। -0 किया यानी तीर्थंकर प्रकृति आहारक चतुष्क में से कुछ भी नहीं घटाया है, यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित ये स्थान है। ओके, अब 146 आया यानी 2 आयु गई। गुणस्थान कौन सा है? 5वां, और तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है। तो ऐसा जीव कौन कौन हो सकता है? देखो, वैसे भी 5वें गुणस्थान में 2 ही प्रकार के जीव होते हैं, ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। 5वें गुणस्थान में कौन कौन होगा? तिर्यंच और मनुष्य। बढ़िया। तो क्या यह व्यक्ति जिसके पास तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, तिर्यंच आयु का सत्व हो भुज्यमान और बांध ली हो देव आयु, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है और तिर्यंच गति में तिर्यंच प्रकृति का सत्व नहीं होता है। कहाँ सीखा ये आपने? कहाँ सीखा? आदेश से तिर्यंच गति के सत्व स्थान में देखा था। ठीक है, जो अपन दूसरे अधिकार में पढ़ के आए हैं, तो वहां देखा था। इसलिए तिर्यंच आयु भुज्यमान
नहीं हो सकती है। नारकी तो वैसे भी नहीं हो सकता है। मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है, और वह बुद्धिमान उसने आयु बांधी हो तो कौन सी आयु होगी उसके? देव। क्योंकि मनुष्य के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है कि नरक, तिर्यंच या मनुष्य अगले भव वाली आयु हो तो वह पांचवा प्राप्त कर ले। पांचवा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को या तो आयु मत बांधो, या बांधनी है तो देवायु बांधो, ये नियम है। तो ऐसा करके ये यहाँ पर भंग की संख्या निकली अकेली एक। फिर आगे जाएंगे, चार अनंतानुबंधी की भी संयोजना करी। जिसके पास तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है तो वो क्या होगा? वह भी मनुष्य होगा, भुज्यमान मनुष्य, बद्धमान देव। फिर आगे छपड़ा में पहुंच गया, मिथ्यात्व प्रकृति चली गई, कौन हो सकता है? मनुष्य, बद्धमान में देव। फिर आगे जाएंगे 140 में, छपड़ा कर रहा है, सम्यक्त प्रकृति बची है, मिश्र जा चुकी है, तब भी कौन होगा? मनुष्य, देव। फिर आगे जाकर के 139 छायिक सम्यक दृष्टि, पांचवा गुण स्थान, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ कौन होगा? मनुष्य, और बद्धमान में देव। ऐसा करके इन सारे स्थानों में जो भंग निकलेंगे आपके पास, वो क्या निकलेंगे? एक 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 निकलेंगे। ठीक है। अबद्ध में पहुंचो, आयु नहीं बांधी है, पांचवा गुण स्थान है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, तो कौन से भंग निकल के आएंगे? कौन सी आयु भुज्यमान में आएगी? मनुष्य ही आएगी। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वाला है, तिर्यंच आयु नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमने उसको एक 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 ही भंग रखा है ना। सिंपल, समझ में आ गया? ये प्रकृतियों की सत्व स्थान आप स्वयं निकाल सकते हो। अब आगे, आगे क्या है? दूसरी पंक्ति। चलो, अब ये है दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति की क्या विशेषता है? -1 किया है। -1 कौन सा किया है? कौन सी प्रकृति है? तीर्थंकर। तीर्थंकर प्रकृति को सत्ता में से घटाया, और ऊपर फिर बाकी सारी प्रकृतियां समान घटाएंगे। यानी ऐसा जीव है जो देश संयमी है, सम्यक दृष्टि तो ऑफ कोर्स है, आहारक चतुष्क का सत्व है। वह कौन कौन हो सकता है? बद्धायुष्क। यहाँ चलते हैं 145 पे। 2 यहाँ से माइनस किए, 1 यहाँ से माइनस किया, 3 माइनस किए, तो ऐसा जीव कौन हो सकता है? मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य तिर्यंच हो सकता है। क्या ऐसा मनुष्य हो सकता है जिसने देवायु बांधी हो? क्या ऐसा मनुष्य हो सकता है जिसने तिर्यंच आयु बांधी हो? क्या ऐसा तिर्यंच हो सकता है जिसने देवायु बांधी हो? तो कौन से ऑप्शंस निकले आपके पास? मनुष्य, देव, तिर्यंच, देव। तो कितने भंग हुए? 2। देव, तिर्यंच, देव, मनुष्य हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पांचवे में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भंग इसलिए लिखे हैं 2। समझ में आया? फिर आगे गए, विसंयोजना कर दी। कोई जीव है जो देश संयम में है और विसंयोजना कर दे। कौन कौन हो सकता है बिना तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के? क्या मनुष्य हो सकता है? क्या तिर्यंच हो सकता है? क्या मनुष्य जिसने देवायु बांध ली वो हो सकता है? क्या तिर्यंच जिसने देवायु बांध ली हो? यही 2 ऑप्शन है, तो इसलिए भंग कितने लिखे यहाँ पर? 2। आगे 140 है, यानी क्या है? पांचवा गुण स्थान है, मिथ्यात्व प्रकृति नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, यानी क्या कर रहा है वो? छपना कर रहा है। पांचवे गुणस्थान वाला क्या छपना कर सकता है? कर सकता है? कर सकता है। तो मनुष्य कर सकता है कि तिर्यंच कर सकता है? तो मनुष्य आयु वाला ही भंग बनेगा कि कुछ और भी बनेगा? तो इसमें बद्धमान आयु कौन सी होगी? देव। मनुष्य आयु भुज्यमान, बद्धमान कौन सी है? देव। तो इसलिए भंग कितना लिखा है? 1। ठीक है। आगे, आगे है 139। कौन सी प्रकृति घटाई है? कौन सी घटाई है? मिश्र। तो कोई सम्यक दृष्टि देश संयमी है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, और उसके छपना के समय चल रहे हैं, आयु बांधी हुई है, ऐसा व्यक्ति कौन कौन हो सकता है? मनुष्य। कौन सी आयु बांधी हुई होगी उसने? देव। क्या तिर्यंच में ऐसा जीव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? छपना करता हुआ देश संयम के साथ में
तिर्यंच नहीं हो सकता है। तिर्यंच छायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, परंतु इस सत्व में नहीं आ सकता है। लास्ट छायिक सम्यक दृष्टि 138 बिना तीर्थंकर प्रकृति के, तो किसको होगा? मनुष्य को। क्या तिर्यंच को हो सकता है यह स्थान? तिर्यंच छायिक सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते? तिर्यंच देश संयमी होते कि नहीं होते? तो तिर्यंच छायिक सम्यक दृष्टि देश संयमी होते हैं कि नहीं? अरे वाह, एक जगह 1 दूसरी जगह भी 1 और दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? 0। ये कैसा गणित है? ऐसे ही गणित है। अच्छा गणित है कि नहीं अपना? 608 जीव मोक्ष जाते हैं, 608 जीव मोक्ष जाते हैं, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, फिर 608 जाते हैं, फिर 608 जाते हैं, ऐसे जाते 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 सारे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ऐसा कैसा गणित है? घटे न राशि, घटे न नहीं बड़े न, घटे न राशि निगोद की, बड़े न राशि सिद्ध, जैसी की तैसी रहे, यह जिन वचन विनोद। चर्चा शतक में आई थिंक जो पंडित जी पढ़ाते थे हमको, 2 साल में जयपुर में पढ़ा, 11वीं 12वीं। हमारा भाग्य है मैं 2 साल वहाँ पढ़ा, और उन्हीं 2 साल में किशन चंद जी पंडित जी वहाँ 2 साल आए। उसके बाद में ना पहले आए ना बाद में आए। तो जहाँ मैं था मतलब मुझे अच्छे लोग मिले, मुझे बनारसी विलास का होगा, तो वो बोलते थे मतलब काफ़ी बहुत, हम तो क्या पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाते थे गजब, ये तो कम बच्चे हैं, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा बच्चे होते, और सब बच्चे ही बच्चे, और उनको बैठ कर के क्या पढ़ाते थे वो, क्या बोलते थे वो एक एक चीज़ कैसे हंसी हंसी में सब उन्होंने गणित पढ़ाया। 2.5 महीने तक, 2.5 महीने तक केवल संख्यामान, उपमामान, वर्गधारा, नथिंग एल्स। एक एक बच्चे को लाके करो बोर्ड पे, और वो शुरू से लेके आखिरी तक द्विरूप वर्गधारा और 2, 4, 16, 256 और कैसे कैसे 6 राशि जोड़ना, शलाका त्रय, अमेजिंग तरीके से। मतलब यदि किसी को सीखना हो कि पढ़ाया कैसे जाए करना नियोग को, तो उनके पास जाके मिल ले। मतलब राजस्थानी भाषा भी थी उनकी, मीठी भाषा, बहुत प्रेम से पढ़ाते। उनसे हमने गणित पढ़ा। कब पढ़ा था मैंने? 11th में था मैं, अबाउट 14 साल का था, 14 साल की उम्र में पढ़ लिया था केवल गणित, सब नहीं तो वहाँ से समझ लो 20 से। मतलब भाग्य देखो कि चीज़ें अपने आप कैसे मिलती जाती। मेरे इच्छा बिल्कुल नहीं थी जयपुर जाने की, मेरे पिताजी ने मुझे भेज दिया, और मैं क्यों गया बताऊं? नहीं मेरे पापा पीछे ही वैसे मैंने क्या, ये पिताजी हमारे बहुत, हमको डर लगता था उनसे, तो वहाँ चले जाएंगे तो कम से कम पापा जी नहीं रहेंगे कम से कम फ्री रहेंगे, तो ऐसा सोच के चला गया मैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं था। लेकिन भाग्य अच्छे रहते हैं। वो जो 2 साल मैंने पढ़ा आज तक काम में आता है। जितनी संस्कृत हमने पढ़ी, जितनी वहाँ पर शिक्षा ली, प्रवचन सुने, भक्तामर वगैरह वहाँ के विद्वान अपने शांतिलाल भाई साहब थे, उनसे भक्तामर पढ़ा, और भी छेड़ाला वगैरह वगैरह पढ़ी। तो जो मैंने पढ़ा ना, एक एक अक्षर, मेरी जिंदगी का अनुभव, एक एक अक्षर कहीं भी वेस्ट नहीं गया। भले वो लौकिक पढ़ाई हो या धार्मिक हो या सामाजिक हो, जहाँ जहाँ जो पढ़ा, एक एक चीज़, एक एक वाक्य काम में आता है। कहना ये आपसे कि ये नहीं पढ़ूं, ये पुस्तकें बाजार की लौकिक शिक्षा की क्या काम की है, वो भी काम की है, वो भी आपको पढ़नी होगी। वो पढ़ोगे आप, वो चीज़ें सब यहाँ काम में आती है। जो आप धर्म की एक एक लाइन पढ़ो, बोले आधे घंटे के लिए आया मैं, अब आधे घंटे में क्या होगा, एक दिन में क्या होगा, तुम एक दिन में बैठो, उसमें जो सीखोगे वो काम में आएगा। ऐसा नहीं होता है वेस्ट जाए, आपको उपयोग देने की जरूरत है। जितना सुना होगा उतनी वर्गणा घिसती है, उतना ज्ञान घिसावट होती है, वो ग्रहण होता है। योग स्थान आपने पहली बार सुने, कुछ नहीं समझ में आया, फिर भी आपको समझ में आया, फिर भी चीज़ें गई हैं, वो सब काम में आती है। एक भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, सच्ची कह रहे आपसे। आप ध्यान दे दे करके देखते जाओगे ना, आपको सब पुरानी बातें याद आएगी। आपके बचपन से लेके अभी तक के प्रवचन जो आपने सुने, सब काम में आते हैं, कोई बेकार में नहीं जाता है। इसलिए अच्छे से मेहनत करो, सुनो, नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी बैठो। कहाँ पर? टीवी के सामने नहीं, यहाँ प्रवचन में ग्रंथ खोलो, पुस्तक खोलो,
तो आपको बहुत सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, हो गई है। अबद्ध बचा है क्या? नहीं, हो गया ना ये अबद्ध का? नहीं 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 भैया, थोड़ा सा बचा है नीचे का। अबद्ध आयुष का बचा है, इसमें तीर्थंकर प्रकृति माइनस करनी है और 2 आयु माइनस करनी है ना, 3 आयु माइनस करनी है। 144 के सत्व के साथ में कौन कौन हो सकता है? तिर्यंच हो सकता है और मनुष्य हो सकता है। उसने आयु नहीं बांधी है, ऐसा सम्यक दृष्टि देश संयमी 5 में तिर्यंच भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है। तो 2 भंग हैं। 140 में भी संयोजना कर दी है, कौन हो सकता है? मनुष्य और तिर्यंच हो सकता है। फिर आगे 139 में मिथ्यात्व प्रकृति नहीं है, कौन हो सकता है ऐसा? मनुष्य। मनुष्य ही क्यों होगा? छपना कर रहा है, बढ़िया। फिर 138 में कौन हो सकता है? मनुष्य ही हो सकता है। 137 क्षयिक सम्यक दृष्टि 5वां गुण स्थान, मनुष्य ही हो सकता है। इस प्रकार से दूसरी पंक्ति पूरी हो गई कि नहीं सरलता से? अब बोनस। बोनस क्या है कि जो 2 पंक्ति है आगे की, तीसरी और चौथी, तीसरी किसके समान है? पहली के समान है। चौथी किसके समान है? तो अपन को करने की जरूरत है क्या? पक्का? पक्का? क्यों? क्योंकि वो समान समान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो यदि सदृश चीजें हैं तो हम उसको वापस नहीं करना चाह रहे हैं, हम उसको रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, टाइम बचाना चाह रहे हैं, तो फिर आप रोटी खाओ कि पराठा खाओ, कैसे हैं वो? सदृश। कचौरी खाओ कि बाफला खाओ, कैसे हैं? सदृश। नहीं है नहीं बोलोगे तो मैं तीसरी पंक्ति करवाऊंगा। सदृश भोग्य, भोजन ही तो है, स्वाद अलग अलग है सब आप बोलोगे तो यहाँ भी सत्व स्थान अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या है? सदृशता। भोगों में सब में वासना है, तृष्णा है, इच्छा बढ़ा रही है, ये सब में सदृशता है। एक भोग को भोग लिया तो फिर दूसरे भोगने से बस हो जाना चाहिए कि बस अब क्या है, क्या है? इनमें समानता है। लाल कपड़े पहनो, पीले कपड़े पहनो, नीले कपड़े पहनो, सब क्या है? सब क्या है? कपड़े। सब में काम क्या करना है? शरीर को ढाकना है कि शरीर का श्रृंगार करना है? ढाक करके रखना है ना, दैट्स व्हाई यू आर वेयरिंग क्लोथ्स, राइट? कि इसको अच्छा अच्छा दिखाना है भी, जो है वो वही रहेगा, ये नहीं बदल जाएगा। आप कुछ भी पहन लो, इट इज गोइंग टू बी सेम। तो जब काम एक है, सदृशता है, तो फिर बहुत सारी चीजों में घूमने से क्या प्रयोजन है? बहुत सारे भोगों से क्या प्रयोजन है? बहुत सारे धन से क्या प्रयोजन है? सदृश होने पर पुनः करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अक्षत भैया समझ में आया कि नहीं आया? चलो, नहीं कर रहे अपन। अब क्या करना है आपको? छठवा करना है। तो इसमें देखो भंग कितने हो गए ज्यादा, गिनो आप जरा, कितने भंग ज्यादा हो गए आपके पास? ये पहली पंक्ति में तो कोई भी डिफरेंस नहीं, एक 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 ही है। दूसरी पंक्ति में 2 2 2 2 कितनी बार है? अरे दूसरी पंक्ति में 2 2 कितनी बार है? कितनी बार है? 4 बार। तो कितने भंग ज्यादा हो गए यहाँ पर? 4। फिर इसके बाद में ये है तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में सब जगह क्या क्या है? एक एक एक। पांचवी पंक्ति, चौथी पंक्ति में क्या है? 2 2 है। कितनी बार 2 2 है? 4 बार। तो 4 और जोड़ दो, तो 40 में 4 पहले जोड़े, बाद में 4 जोड़े, मिला के कितने हो गए? 48। तो क्या बोलना पड़ेगा कि देश संयम में सत्व स्थान कितने हैं? कितने हैं? 40। भंग कितने हैं? 48। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आगे चलना है प्रमत्त संयत में। छठवा गुण स्थान डबल बोनस। डबल बोनस क्या है उसमें? बिल्कुल सेम, सदृश। सब जगह आपको सत्व स्थान कितने लिखने हैं? वैसे के वैसे। कितने सत्व स्थान आएंगे? 40। भंग कितने आएंगे? 40। क्यों 40 आएंगे? क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि सारे के सारे भंग में मनुष्य आयु बुद्धिमान है, और जो बद्धायुष्क है तो मनुष्य आयु के साथ में
देवायु, और यदि अबद्धायुष कहे तो मनुष्यायु। ऐसा करके छठवें के हो गए और सातवें के भी हो गए। छठवें के 40 अलग, सातवें के 40 अलग, ऐसा करके डबल का डबल हो गया। समझ रहे हो ना आप कितनी बार अपन डबल कर रहे हैं? हो गया सातवां। अब अपन चलते हैं आठवें के ऊपर। समझ में आया? ये सब अपन कर्म कांड पढ़ रहे हैं इतने दिन से, फल क्या निकल के आ रहा है बताएंगे अभी। वो आप बताओगे, ठीक है, अच्छी बात है। इतना बढ़िया, मैं सुबह सोच रहा था कि इतना कर्म 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 पढ़े जा रहे, बार बार कर्म पढ़ रहे हैं, कर्म कर्म की नाम आ रहे, ऐसा उदय ऐसा सत्व, इतना बढ़िया फायदा है। पूरा का पूरा जो अज्ञान है, कौन सा अज्ञान? कि भगवान कुछ करता है, भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, भगवान ने कर दिया है, भगवान ने बुला लिया है। भगवान को भी क्या होता है? अच्छे लोगों की जरूरत होती है। क्यों, भगवान खुद अच्छे नहीं क्या? वहाँ क्या अकाउंटिंग चल रही थोड़ी बहुत, जो भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत है? क्यों? भगवान के यहाँ से क्या आता है? बच्चे आते हैं, वहाँ दो चार रखे उनके पास, बेचते रहते वो, ले आपको देते दो चार। पूरा का पूरा कर्म कांड यदि आप ध्यान से पढ़ो, इतने दिन से अपन पढ़ रहे हैं, एक जगह भी, नॉट अ सिंगल प्लेस, एक जगह भी ये नहीं आया कि भगवान ने ऐसा कर्म दे दिया, भगवान ने ये उदय दे दिया, भगवान ने ये सत्व करवा दिया। जो कुछ हो रहा है सब नियम है, एक एक नियम पढ़ा जा रहा है, वो सारा का सारा वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप अकेला यही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। जितने नियम आप पढ़ रहे हो ना, ये गति के, इंद्री के, मार्गणा के, गुणस्थान के, एवरीथिंग सब क्या है? वस्तु स्वरूप नियम। कहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसको टालने के लिए को सक्को, कौन शक्य है? जिनिंदोवा इंदोवा, किसी के बस की नहीं है। भगवान आकर के चाहें कि कपोत लेश्या में कोई सम्यक दृष्टि पैदा ना हो सके, नहीं कर सकते चेंज। लेशिया चेंज करवाना चाहें, नहीं कर सकते। यहाँ गुणस्थानों में, इन सत्व स्थानों में कोई बदलाव करना चाहें, हम तो क्या करेंगे, बीच का भी सत्व स्थान लाएंगे, 135 का भी लाएंगे, 33 का भी लाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है। देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। और ये कराने वाले नहीं है, आप देख रहे हो ना, बार बार जीव की दशा होती है, जीव छपना कर रहा है, जीव कृत्य हो रहा है, जीव आयु बांध रहा है, जीव अपयश कर रहा है, जीव सम्यक तो कर रहा है। यानी सारा का सारा दारोमदार यदि किसी पर है, आपका खुद का, तो किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, कर्म तक के ऊपर नहीं है। ये बता रहे हैं जीव ने ऐसा 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 किया है, जीव ने ऐसी मार्गणा, ऐसा गुणस्थान, ऐसा सत्य प्राप्त किया है। तो वो जो भगवान को लेकर के कर्तृत्व बने हुए हैं, एक दूसरे को लेकर कर्तृत्व बने हुए हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? साफ। पूरा जो ग्रहित अज्ञान है, भगवान के बारे में अज्ञान है, भगवान के ऊपर दोषारोपण है, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। जितना जितना आपने नियम पढ़े, उन सारे नियमों से कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। जो नियम है सो नियम है। नियमों का भंग जब भगवान नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम आप कौन होते करने वाले? हम कैसे करा पाएंगे? जैसी जैसी परिणतियां हैं, वैसे वैसे सत्व आदि बताए। कोरोना का था ना, अभी कोरोना का समय, सारे भगवान फेल हो गए, सच्ची, सारे भगवान फेल, केवल एक भगवान अच्छे बचे रहे। केवल एक भगवान, किसके भगवान? जैनों के भगवान। जैनों के भगवान अच्छे बचे रहे, बाकी सारे भगवान फेल हो गए। क्यों? भी सारे लोग जा जाके भगवान को बोल रहे, भगवान आपने क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्यों कर रहे हो, रोको, बचाओ, थामो, आप हमको गंदा कर रहे हो, महामारी ला रहे हो। लेकिन जितने जैन थे, जितने जैन के भक्त हैं, उन सब ने, एक ने भी जाके नहीं बोला हे भगवान आपने क्या किया। नहीं बोले हमने क्या किया, हम तो करते ही नहीं, आपने पहले से सुना हुआ है ना। एक भी जैन भक्त हो, उसने भगवान को एक पल के लिए भी बुरा नहीं माना, एक पल के लिए बुरा नहीं सोचा, एक पल के लिए भक्ति नहीं छोड़ी। और जितने दूसरे थे, भले वो किसी भी मत संप्रदाय के हों, सबने जाकर के भगवान को ठीकरा फोड़ा है कि क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, बचाओ आप हमको, आपके पैर पड़ते हैं, आप हमको बचाओ इससे। आप सोचो, पवित्र भगवान, उनकी सिद्धि हो रही है इस कर्म कांड से, इस कर्म प्रकृतियों के नियम से।
भगवान की सिद्धि, जीव के अकर्तृत्व की सिद्धि, एक दूसरे में हमने इसको ऐसा किया, इसने हमको ऐसा किया, इसने दुखी किया, सुखी किया, ये सारे प्रकार का ज्ञान कहाँ से नष्ट हो रहा है? यहाँ से नष्ट हो रहा है। कितना अच्छा लाभ है। तो कर्म कांड का नाम कर्म कांड है, लेकिन जो लाभ है वो जीव को, जीव का जीव में ही है। इसलिए इसके पढ़ने से, सुनने से, समझने से दूर नहीं होना चाहिए। आप एक बार पढ़ो तो सही उसको। जब तक आप करोगे नहीं उस चीज को, तब तक पता नहीं चलेगा इसमें है क्या, उसका रस नहीं आएगा, उसका फल नहीं आएगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। पढ़ लो पूरा, आप खूब सारा निकल के आएगा फिर। ठीक है, और विचारना आप, अभी आप लोग बताओगे क्या क्या लाभ हुआ।